हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है सोनू सर का ज्ञान में। तो चलिए हम बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो दरअसल आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट में आते हैं तो बहुत बच्चे लोग को पता नहीं रहता है कि करना क्या है। तो उसी के संदर्भ में हम आप लोगों के लिए सेमेस्टर का डिस्कशन करने आए हैं, ठीक है। चलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें अच्छा होगा। शेयर नहीं तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दें आप लोग, ठीक है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। तो ये सब इंट्रोडक्शन इससे कुछ लेना देना है नहीं अपन को देखना है। ये एम ऑफ अंडर ग्रेजुएट बता रहा है, ये क्या है। ये एम अंडर ग्रेजुएट एम क्या है, मतलब उसका एम एजुकेट करने का हम लोग को बता रहा है। क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज होगा हम लोग का। इनकरेज करना है स्टूडेंट को टू हेल्प रेंज ऑफ जनरल स्किल हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट इंटर्नशिप रिक्वायर कर सके। इससे हम लोग का क्या होगा, सभी बच्चे फ्यूचर में जाके एम्प्लॉयमेंट इंटर्नशिप और सोशल एक्टिविटी में भाग लेंगे और अपने भविष्य को फ्यूचर में आगे बढ़ाएंगे। और चलते देखते हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब इसके लिए कुछ है नहीं। कम्युनिकेशन स्किल में देखते हैं, ये सब क्वालिफिकेशन है। मेन अभी नहीं आया है, तो अब आ रहा है आप लोग को ये टाइप ऑफ कोर्स। एक कोर्स होता है इलेक्टिव होता है, कोर होता है। तो कोर क्या होता है, एवरी सेमेस्टर में आपको कोर पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया कोर में, फिजिक्स लैब, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टू, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, लाइक दैट। और अदर सब्जेक्ट हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। कंपाइलर, कंप्यूटर ग्राफिक, ये पाइथन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एसएसएम, फुटवेयर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक कोर्स में होता है कि आप लोगों को क्या लिखा हुआ है आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक कोर्स में आपको बेसिकली चूजन फ्रॉम अ पूल ऑफ पेपर होता है। पूल ऑफ पेपर सपोर्टेड डिसिप्लिन ऑफ स्टडी करता है, प्रोवाइड एक्सपेंडेड कोर्स करता है, नर्चरिंग स्टूडेंट पोटेंशियल स्किल करता है और डिसिप्लिन स्टडी करता है। जैसे इसमें देख लेते हैं हम लोग कौन सा इलेक्टिव कोर्स में। वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, बायो इन्फॉर्मेटिक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ई कॉमर्स, ईआरपी है। ईआरपी मतलब इंटरप्राइजेज रिसोर्स हो सकता है, हम लोग नहीं जानते हैं, मतलब जान लें। ईआरपी मतलब इंटरप्राइजेज रिसोर्स, इंटरप्राइज रिसोर्स सोर्स होता है। छोड़िए ये सब से हमें कुछ लेना देना है नहीं, हम इससे बिल्कुल कुछ लेना देना है नहीं। हम लोग चलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ऐसे बहुत सारा है। और यही से का होता है एबिलिटी एनहांसमेंट स्किल कोर्स में होता है कि आपको अपन द कंटेंट रिलेटेड टू नॉलेज पढ़ना पड़ता है। एबिलिटी एनहांसमेंट कंप्लीट कोर्स में होता है कि आप लोग कम्युनिकेशन स्किल और एनवायरमेंट स्टडी हो गया, मॉक कम्युनिकेशन, ह्यूमन वैल्यू अनंदा स्किल मैनेजमेंट, पर्सनल स्किल, लीडरशिप स्किल एनहांसमेंट कोर्स में देख सकते हैं आप लोग। प्रोग्रामिंग लैब हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लगभग आपको सभी यूनिवर्सिटी में ऐसे पेपर मिलेंगे। बस आप लोग को ध्यान आगे पढ़ना है, किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है, सिलेबस को कवर करना और अपने आप को स्किल को कवर करना है। क्योंकि आपका स्किल रहेगा फिर भी तभी आप लोग कहीं जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो आप और चीज़ पर ध्यान केंद्रित ना करें, इस पर चीज़ करें, आप लोग को सक्सेस मिलेगी, ठीक है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ओके। अपने आप को फोकस करो, आगे बढ़ो। तो देख सकते हैं जैसे ये क्रेडिट में क्या है, 1 क्रेडिट टाइम, ये सब कुछ नहीं है मेन। अब यहाँ से मेन हम लोग का देख सकते हैं सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये कोर सब्जेक्ट में आता है। इंटरनल 30, एक्सटर्नल 70, इंजीनियरिंग फिजिक्स भी इंटरनल में 30, एक्सटर्नल 37 मिला के क्रेडिट 4 का है। या देख सकते हैं आप लोग क्रेडिट भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 सब 4 है। और कम्युनिकेशन में 2 है। और हमको बता दें प्रॉब्लम सॉल्विंग में 3 है, इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में 2 है। तो ये सब उनके क्रेडिट होंगे जो आपके परसेंट एसजीपीए को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो अब प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब है, इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब में आपको पता ही है, लैब है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लैब है। जो आप लोग फर्स्ट सेम में जाएंगे तो आप लोग पढ़ने में मजा आएगा, तो पता क्या है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग लैब क्या है, ये सब जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सबका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है। ये बेसिकली सीएस का है, बट जैसे आप लोग जान सकते हैं फर्स्ट ईयर का सब लोग का सेम ही होता है सिलेबस। तो चलिए देखते हैं, ये सब सेमेस्टर 2 का है। तो सेमेस्टर 1 का हम सिलेबस को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम लोग आ गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ में। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे बच्चों को वेक्टर को कैलकुलेशन समझाना 3 इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मैथ पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलेशन, इंटीग्रल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल के वेरिएबल कोएफिशिएंट, वेक्टर कैलकुलस। ये 5 चैप्टर पढ़ना है। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर में आप लोग को बता दूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर ये पार्शियल डेरिवेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैक्सिमा मिनिमा भी आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा काफ़ी नंबर आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना हम लोग किससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंटीग्रल कैलकुलस आप लोग बीटा गामा फंक्शन पढ़ ले, ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ ले, डबल इंटीग्रेशन पढ़ ले। और इस यूनिट से आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉची वीलियर इक्वेशन हो गया, लेजेंडरी इक्वेशन हो गया, और वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर हो गया, स्केलर हो गया, स्केलर सरफेस हो गया, यही सब है। और आप लोग देखते हैं और देख सकते हैं जैसे कि और हम फिजिक्स की ओर चल रहे हैं। तो फिजिक्स में करना वेव ऑप्टिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक हो गया। तो वेव ऑप्टिक्स में न्यूटन इन्फ्लुएंस, इससे क्वेश्चन आएगा ही, हर यूनिवर्सिटी में लगता हुआ आता है इससे। और आपको ये ब्रैग्स लॉ पढ़ लेना है, ये इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बताऊँ मैं आपको, क्वांटम मैकेनिक्स में चलते हैं और कोहेरेंस ऑप्टिकल में चलते हैं। और लेजर है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम। इंट्रोडक्शन में तो पूछा जाएगा कुछ नहीं, मेन है सीक्वेंशियल इक्वेशन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1D 3D एक क्वेश्चन आएंगे आपको, इसमें से आपको पढ़ लेना है। आप लोग चिंता नहीं करें, हम आप लोग के लिए नोट्स प्रोवाइड करेंगे और अच्छे से आप लोग मेहनत करें ताकि आप लोग को भी सफलता मिले और हमें सफलता मिले, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कोहेरेंस ऑप्टिकल फाइबर देखते हैं, स्पाशियल टेम्पोरल कोहेरेंस में क्या है।
तो इसमें स्पेशल को टेम्पोरल कोनेस पढ़ लेंगे आप, न्यूमेरिकल मैक्सिमम पढ़ लेंगे और क्यू फैक्टर ऑफ लाइट निकालना जानते हैं आप लोग। 12 पढ़ेंगे थोड़ा आसानी होगा आप लोग के लिए, और नहीं पढ़ें फिर भी आप यहाँ सीख लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब लेजर में देखते हैं, आइंस्टीन थ्योरी लेजर पढ़ना है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में पहले फिजिक्स पढ़ा देते, किसी में केमिस्ट्री पढ़ा देते, उसका मतलब नहीं है। अब चलते हैं हम लोग, हीलियम लेजर, हीलियम लेजर, नियॉन सेमीकंडक्टर लेजर पढ़ना है, और इंजीनियरिंग मेडिसिन पढ़ना है, और मेडिकल सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स में चलते हैं हम लोग। पढ़ते हैं कि बॉन्डिंग सॉलिड क्या होता है, हॉल इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फर्मी एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, और कम्युनिकेशन स्किल तो आपको पता ही है, सब कुछ होता है नहीं, लिसनिंग होता है, स्पीकिंग, नॉन वर्बल रीडिंग, राइटिंग, राइटिंग ऑफ, ये सब आपको ऐसे ही पास कर दिए जाएंगे टीचर लोग, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता, बस नॉर्मल इंग्लिश आएंगे आपके, और थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें कुछ है नहीं। हम मेन पार्ट की ओर आप चलते हैं, तो आपका हो गया मेन पार्ट में पीपीएस प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग, जो अब यहाँ से आया है सीएस वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से लेकर है। सी प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल हम लोग समझेंगे, सी प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल हम लोग समझेंगे, यहाँ से क्या होता है, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच समझेंगे, और यहाँ से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, न्यूमेरिकल सिस्टम, सी प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, इससे हम लोग का स्टार्ट होता है फंडामेंटल रैंडम स्टोरेज मेमोरी क्या होता है, ये सब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई लेवल लो लेवल ये सब पढ़ लेंगे। नंबर सिस्टम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइनरी सब्सट्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन अल्फाबेट पढ़ लेंगे, और सी प्रोग्रामिंग में तो आपको पता ही है कि सी प्रोग्रामिंग यूट्यूब से पूरा पढ़ लेंगे वन शॉट, तो आप लोगों को आसानी होगा। ये लूप काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्यूचर के लिए इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है इससे सवाल। और डेवलपमेंट ऑफ सी फॉर्जिंग यूजिंग एरे फंक्शन पैरामीटर हो गया, और स्टेटमेंट ऑफ फाइल पॉइंटर मल्टी सी फाइल हैंडलिंग, ये सब। और चलिए, सिविल इंजीनियरिंग देखते हैं क्या सिविल स्कोप क्या है, बिल्डिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सर्वेइंग क्या है, एनवायरमेंट क्या है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि स्कोप में तो उसका नॉर्मल स्कोप पढ़ लेंगे, वो क्या है सिविल इंजीनियरिंग, रोल क्या है मैनेजमेंट है, और फर्स्ट ईयर में पता होता है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्किल पर फोकस करना। आपने जैसे सीएस है तो सीएस पे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल पे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए सिविल, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या होता है। बिल्डिंग में पढ़ेंगे साइट कितने, लेआउट, ये सब, बिल्डिंग प्लेन थी, कारपेट फ्लोर, टाइप ऑफ बिल्डिंग पढ़ लेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सी टाइप पढ़ लेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन में तो आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ ज़्यादा खास पूछा नहीं, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ लेंगे इससे, और सेफ्टी रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सर्वेइंग में तो आप टाइप ऑफ सर्विंग सीटिंग प्लान पढ़ लेना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट और एंगुलर मेजरमेंट पढ़ लेना, और कुछ नहीं इसमें। एनवायरमेंट में तो पोल्यूशन रिगार्डिंग पढ़ लेंगे, और ये तो 10th-12th में भी पढ़े होंगे, और कंट्रोल पोल्यूशन ओजोन डिप्रेशन नॉइज, एंड आप लोग पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग फिजिक्स लैब, ये लैब का कुछ इतना खास नहीं है, तो ये सब देख लेंगे आप लोग, सिलेबस आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे नीचे लिंक में, आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। बस ये सब न्यूटन लेंगे, देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और मैं आप लोग को बता दूँ, कुछ खास है नहीं। और लैंग्वेज लैब में यही सब पूछा जाता है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब में आपको एक्सपेरिमेंट होंगे, लगभग हर यूनिवर्सिटी के सेम है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके लिए आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। अभी हम सभी ब्रांचों के लिए लाएंगे पूरे सिलेबस, चिंता नहीं करें उसके लिए। ये सीएस ब्रांच के लिए है, और सिर्फ फर्स्ट ईयर में सबका सेम होता है। चलिए, सिविल इंजीनियरिंग लैब वाले देख लेंगे, ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, अपना पूरा देख लेंगे क्या क्या है उनका। चलिए, अब हम देखते हैं इसमें क्या आता है आगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आपको ड्राइंग, ग्राफिक्स, आपको माथा हैंग कर देंगे, सभी में बनाने आएंगे। फर्स्ट टाइम जिसको आएगा उसको दिक्कत होगी ये सब बनाने में, सब हाइपर बोला ये सब, बट आप लोग सीख लेंगे, कोई बड़का चीज़ नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लान और यही सब है इसमें, और सोशल आउटरीच हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, पूरा हम लोग का सेमेस्टर खत्म। आपसे अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सेकंड सेमेस्टर को लेकर। ओके, टाटा बाय बाय, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग का धन्यवाद, थैंक यू।